तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज का भी सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज भी मैं आप सबों के बीच ट्रिक के माध्यम से प्रश्न लेकर आया हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट मैथ के प्रश्न लेकर आया हूँ। आप यानी कि समझिए कि जो आप एग्जाम सेंटर में बैठ कर प्रश्न देते हैं, वैसा सारे प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में जिस जिस विषय से प्रश्न आते हैं, उन सारे विषयों से प्रश्न मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे, ताकि जो भाई बहन आपके दोस्त अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि आज का सेशन उनका मिस ना हो, ना छूटे। क्योंकि अगर आज का सेशन छूटेगा तो बहुत ही पछताने को पड़ेगा, क्योंकि आज भी प्रश्न लाजवाब है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है आपका कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी किसके दरबार में रहते थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है फायरमैन में, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई, तो गुप्त काल में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो हेनसांग। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी, तो वान भाट ने। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और यह प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरे भाई वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों राणा कुंभ ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न सेलेक्टेड है। क्लास छोड़कर मन जाइए, अगर जाते हैं तो आपका ही घाटा होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और आप कोशिश कीजिए कि एकदम टाइम पर आने का आप सभी कोशिश कीजिए। 7:30 में आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वी रासो के लेखक कौन है, तो चंद्र बरदाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग राज मंदिर का नींव डाली थी। तो लिंग राज मंदिर का नींव किसने डाली थी, तो ययाति केसरी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, मंदिर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चालुक्य ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एहोल का लॉर्ड का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है मेरे भाई, किससे समर्पित है, तो सूर्य देवता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अगली बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट स्टार डाल लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आप सभी एकदम शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए, क्योंकि आज का भी सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी का भी प्रश्न है, मैथ का भी प्रश्न है और जी का भी प्रश्न है आपके सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, स्टार डाल लेना मेरे भाई, डबल स्टार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और वही प्रश्न मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न सेलेक्टेड है और आपको मैं बता दूं कि मैं एक विषय से प्रश्न को सिलेक्ट नहीं करता हूँ,
कई बुकों से सेलेक्ट करता हूँ, कभी लूसेंट्स हो जाता है, कभी क्राउन हो जाता है, यानी बहुत सारे बुकों से आपको सेलेक्ट करके आपके बीच लाया जाता है, ठीक है। तो ये समझिए कि आप सबके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो भाग 9A संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का अस्थायी सदन है, तो संसद का अस्थायी सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। और संसद का लोकप्रिय साधन क्या है? तो लोकसभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली को शून्यकाल किसकी देन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। संसदीय प्रणाली को शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय जो होता है कार्यवाही की सूची का जो प्रथम काल होता है वह प्रश्न काल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न काल। ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सभी आप लोग ध्यान दीजिए, कोई क्लास में लेट से आता है और वो समय पूछता है क्लास का, तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। आप लोग एकदम उनको समय बता दीजिए कि आप इतने समय पर आप लोग टाइम पे आ जाइए, 7:30 में आपका क्लास चलता है, तो आप लोग बीच में बता दीजिए, हमें ना बताना पड़े, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगले बार बिहार पुलिस के एग्जाम में 84 से जो 15 का बहाली आया था, 84 पदों पर जो आया था, उस बहाली में यह प्रश्न पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डाल लो, नहीं तो पछताओगे एकदम। पीछे से भी, पीछे वाला क्लास का भी रिवाइज किया करो। अगर आपने पीछे का सेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज पीछे का भी सेशन देख लीजिए। एक प्रश्न आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है, तो कृषि का ही है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये फायरमैन में आपके प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप सबके लिए मैं यही कहता हूं कि मैं लूसेंट क्राउन यानी हर बुक से प्रश्न छाट को लाता हूं, और क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं देखा तो जाकर पीछे का भी क्लास देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो सेवा क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र के बारे में और भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन है? भोर का तारा कौन किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो अब देख लीजिए शुक्र से कितने सारे प्रश्न बन सकता है, और ये सारे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, और सारे बातों को ध्यान में रखना, और सारे प्रश्न को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए, और ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शुक्र के संबंध में, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। महावीर से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय घराने में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद
सरस्वती थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ब्राह्मण समाज का थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम को भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग हमें ये बताइए कि न्यूटन का तृतीय जो नियम है वो किससे संबंधित है। सभी लोग कमेंट करेंगे। और ये सेट में मैं करा चुका हूँ कि न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है, और ये प्रश्न मैं आप सबको करा चुका हूँ। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है आपके लिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो पानी से हल्की होती है। ठीक है, ये पानी से हल्की होती है। बर्फ क्या होती है, पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसी कारण डूब जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की है। तो गैस इंजन की खोज किसने की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, और ये आप सबके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्टार डाल लीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, डैमलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। कंप्यूटर से भी संबंधित एक या दो प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 76 पोस्ट पे, उसमें कंप्यूटर से एक प्रश्न आपके पूछा गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में लेकर चलना है कि कंप्यूटर से एक प्रश्न या दो प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खसरा रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके क्लास में सारे विषयों से प्रश्न लिया गया है। हिंदी और मैथ सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पनीर किसका उदाहरण है, तो जेल, यानी जेल जो होता है उसका उदाहरण है पनीर। और ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो पायराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पायराइट के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगर बेबीस किसकी प्रजाति है, तो सुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो तरबूज की प्रजाति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी तैयार हैं, हम लोग हिंदी के प्रश्नों की तरफ चलेंगे, और आप सभी तैयार हैं कॉपी कलम लेकर, क्योंकि आज भी हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्नों को। तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही है आपका हिंदी का कि रसखाना द्वारा लिखे गए रचनाओं को आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं हर बार आपके लिए ट्रिक ही लेकर आता हूँ, क्योंकि ट्रिक से आपको याद करना आसान हो जाता है। तो आप ये समझिए कि आपको ट्रिक से कहाँ पर मिलेगा, तो इसी चैनल पर मिलेगा, प्रसाद क्लास। अगर सोच रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो सोचिए मत, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो रसखाना के जो रचनाएं हो आप कैसे याद करेंगे उनको, तो रसखाना प्रेम वाटिका दान ली, रसखाना बोले प्रेम वाटिका दान में ली,
आपसे वही पूछ रहे रसखाना के प्रेम वाटिका दान ली, यानी कि दान में लिए प्रेम वाटिका को, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा सुजान रसखाना, ठीक है, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये हो जाएगा आपका, ये रसखाना का हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हम लोग देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको याद कैसे करना है। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। मलिक आखिरी चित्ररेखा पद्मावत अखरावट का, ठीक है, मलिक बोल रहे हैं आखिरी चित्ररेखा पद्मावत अखरावट का चाहिए। ठीक है, मलिक क्या बोल रहे हैं आपसे कि आखिरी चित्ररेखा पद्मावत अखरावट का चाहिए, यानी कि आपको याद हो गया क्या हो गया। मलिक साहब क्या आपसे कह रहे हैं, मलिक साहब यही कह रहे हैं आपसे कि आखिरी चित्ररेखा पद्मावत अखरावट का चाहिए। तो आपको याद हो गया, आखिरी से आखिरी कलम हो गया, चित्ररेखा से चित्ररेखा हो गया, अब पद्मावत से पद्मावत हो गया, अखरावट से अखरावट हो गया। तो क्या ये ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा? ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा, और ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इसी चैनल पर मिलेगा, प्रसाद क्लासेस चैनल पे। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो भाई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो, ऑल प्रेस कर दो, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ। तो आप सभी तैयार हैं मैथ को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैथ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैथ के प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका, और इस प्रश्न को आप सभी सॉल्व करेंगे, सभी बनाएंगे, और उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न यही कि संख्या 0.05 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछा, और इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएंगे सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी कमेंट करेंगे जल्दी से और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। तो प्रश्न जो कह रहा है वही काम कर दीजिए, 0.05 और ये 40, आप प्रतिशत के लिए 100, ठीक। तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, नीचे आपका ये गुना हो जाएगा, ये 2 जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ से हो जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गया, तो 5/40 आ गया। तो कितना आ गया आपका, ये 5/40। तो इसको काटेंगे तो 8 5 40, 1/8 हो गया, 1/8 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.125 आएगा, यानी कि इसको भाग दीजिएगा तो 0.125 आएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। 40 और 1200 का कितना प्रतिशत है, 40 1200 का कितना प्रतिशत है, इस प्रश्न का सही आंसर सभी बताएंगे। उम्मीद करता हूं जो पहला प्रश्न आप सभी बनाएं उसको आपको समझ में आया होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे 40 1200 का कितना प्रतिशत है। तो आपको यही बताना है, 40 1200 नीचे हो जाएगा गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, और इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कट जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 40/1200। तो 40/1200 को भाग दे दीजिए, और या यहाँ 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो सीधे क्या आ गया, 10/3 आ गया। भाग दीजिए, तितरी का 9, यानी कि 3.1 बटा कितना हो जाएगा, 3.1/3 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग देते हैं, 10/3 में भाग देते हैं, तो 3.1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.1/3, ये तो ऑप्शन में ही दिया है यहाँ पे 10/3, तो ये 10/3 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूँ आप सभी राइट आंसर बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का आप लोग सभी कमेंट कीजिए जल्दी से, कि प्रश्न यही कर रहा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किमी घंटा की गति से चल रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो प्रश्न जो कह रहा है वही काम कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, लंबी मीटर में दिया और किलोमीटर में इसकी चाल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे कि चाल को भी किलोमीटर है तो उसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो 72 को मीटर में चेंज करने के लिए हम कितना से गुना करते हैं, तो 72 को
किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 चौक 72, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या निकल गया, चाल। और दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी देख लीजिए। तो दूरी में हमेशा क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल का लंबाई कितना है, 800। तो ये दोनों जुटेगा, क्योंकि ट्रेन की, मान लीजिए ट्रेन है गया इतना लंबा, आप पुल ये कितना हो गया, ये लंबा। तो ट्रेन जो आएगी तो ये क्या, ये दोनों लंबाई, अपनी भी लंबाई प्लस इसकी भी लंबाई तो पार करेगी, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। 1000 होगा, दूरी दूरी 1000 हो गया। और हमारा समय कितना, किलोमीटर चाल, तो 20 आया, 20 मीटर प्रति सेकंड आया। तो 20 से भाग दे दीजिए, 0 0, और इसको काटेंगे तो 50। 50 क्या आ गया, 50 आपका निकल कर आ गया यहाँ पे, यहाँ 50 यहाँ पे आकर निकल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का आप सभी बनाएंगे इसी तरह, जिस तरह आपने 3 नंबर प्रश्न बनाया उसी तरह आपको ये भी प्रश्न बनाना है। प्रश्न यही है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 900 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 38 54, यानी कि 15 हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इस हमारा दूरी क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, 9 3 1200 हो गया, और हमारा 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 आ गया, ये 9 3 12 हो गया, 1200। और ये आपका कितना आ गया, 15। तो 15 से भाग दे दीजिए, 15 से भाग देंगे तो 15 से 15 8 20 ऐसा, और 1 0, तो 80 बार में कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 80 सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पति पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष थी, तो 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, तो अब परिवार का औसत आयु कितनी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, औसत आयु बताना है, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पति और पत्नी का औसत आयु कितना दिया है, आपका 23 वर्ष दिया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि औसत दोनों को जुटेगा। तो 23 और 5 कितना हो गया, 28 हो गया। तो औसत इनका कितना होगा, 28। तो ये संख्या निकालेंगे तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, ये तो औसत हुआ ना, तो संख्या निकालेंगे, क्योंकि ये 2 से भाग लगा होगा। औसत निकालने के लिए 2 व्यक्ति है तो 2 से भाग दिया है, तभी ना औसत 28 आया। तो इस सब में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 28 दूनी कितना हो गया, 56, यानी कि इसकी संख्या कितना आ गया, 56 आ गया। और ये कह रहा है कि 5 साल बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा है, तो 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो यानी कि कितना होगा, 57 हो गया, 57 वर्ष हो गया। ठीक है, कुल आयु इन लोगों का। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि ये क्या है, पति और पत्नी और एक लड़का, यानी 3 हो गए, तो 3 से भाग देंगे तो 19 तिया 57। औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे कुल योग में, तो 3 से भाग देंगे तो 19, यानी कि 19 वर्ष इसका औसत निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 का अनुपात में है, यदि परिमाण 132 सेमी है, ठीक है, परिमाण 132 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप सभी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 दिया है, ठीक, और ये क्या है, आपका सेमी स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, सभी स्क्वायर है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है प्रश्न में। और परिमाण 132 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो आप सभी बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये पहले बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और प्लस चौड़ाई का अनुपात क्या दिया, 8:3 दिया है, तो अनुपात ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो वो किसका योग निकल जाएगा, लंबाई और प्लस चौड़ाई का योग निकल जाएगा, यानी कि 2 से भाग देंगे 132 में तो 66 आएगा, 66। तो ये 66 की यार निकल कर आया, यह 66 यानी लंबाई और चौड़ाई का योग निकल कर आ गया।
66 हमारा क्या है, एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई को जोड़कर और 2 से गुना करेंगे तभी तो परिमाप निकल कर आएगा 132। तो परिमाप में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो सिर्फ किसका योग निकल कर आ जाएगा, हमारा लंबाई या प्लस चौड़ाई का योग निकल कर आ जाएगा। तो 2 से भाग दिया था 66, तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकल कर आ गया। और अनुपात में लंबाई और चौड़ाई का कितना है, योग 11 है। तो ये कितना गुना है, 11 छक 66, यानी कि 6 गुना है। 6 गुना है तो ये आपका कितना हो गया, 6 गुना हो गया। तो इसी में 6 गुना दोनों में कर दीजिए, लंबाई को 6 गुना और चौड़ाई को 6 गुना कर दीजिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई 8:3 में है, तो इसका 6 गुना कर दीजिए। तो इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 तिरी 18 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ गया। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 48 और 18 को आप सभी गुना कीजिए। तो 48 और 18 को अगर आप गुना करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। तो 864 गुना करने पे 864 सेमी स्क्वायर आ रहा है। आप सभी कर देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 864। ठीक है, तो आप सभी को प्रश्न समझ में आया। हमने इस प्रश्न को कैसे बनाया, हमने इसका योग निकाल लिया। ठीक है, तो योग हमारा 11 आया था और यहाँ पर परिमाप में क्या किया, 2 से भाग दिए। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई का योग निकल कर आ गया था हमारा 66। तो ये 6 गुना था। तो हम वही काम किए कि ये लंबाई और चौड़ाई, तो इसको 6 गुना किए तो 8 को 6 गुना किए तो 48 आया। और इसको 6 गुना किए तो 18 आया। इसको गुना कर दें, निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्लस 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 3 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि मद्य निषेध में आपका भी सीट एक पक्का हो, तो इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक को तुरंत ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए और मद्य निषेध में एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों, देर क्यों किए हैं, तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और मद्य निषेध में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए ताकि हम भी और अधिक से अधिक प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आएँ और सारा प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लाएँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।